कौन है आरबीआई के नए गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर कैसे चुने जाते हैं? नए आरबीआई गवर्नर के सामने क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर कैसे चुने जाते हैं। तो आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरबीआई गवर्नर को चुनेगी। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस होता है। पहले तो इसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, वर्तमान आरबीआई गवर्नर और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। ये कमेटी एक लिस्ट तैयार करती है कि कौन कौन एलिजिबल है आरबीआई गवर्नर बनने के लिए। फिर वो लिस्ट कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट को भेजी जाती है, जिस कमेटी को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसमें सभी नामों पर चर्चा की जाती है और फिर उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि भारत का अगला आरबीआई गवर्नर कौन बनेगा। इस कमेटी ने अब संजय मल्होत्रा को भारत का अगला गवर्नर बनाया है, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। जब भी किसी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन उसके बाद उसे 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आरबीआई गवर्नर का पूरा कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। अब ये जान लेते हैं कि क्या आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। एटलीस्ट आरबीआई एक्ट 1934 में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने ऊपर बताया कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो था वो 6 साल का रहा, क्योंकि उनसे पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। तो फिर उसके बाद 2018 में उन्हें टेम्पररी बेसिस पे गवर्नर बनाया गया और फिर उसके बाद उन्हें जो था वो गवर्नर बनाया गया और उन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 1 साल वो टेम्पररी गवर्नर भी थे, इसी वजह से उनका कार्यकाल जो था वो 6 साल का रहा। तो 2018 से लेकर 2024 तक शक्तिकांत दास गवर्नर रहे और उनके आते ही करीब 1-1.5 साल बाद ही कोविड-19 की एंट्री हो गई। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय शक्तिकांत दास ने पूरी कोशिश की कि भारत की जो जीडीपी है वो पटरी पर ही रहे। इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत के नए गवर्नर अब बन गए हैं संजय मल्होत्रा। अभी संजय मल्होत्रा कौन है, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी कानपुर से किया है। इसके बाद उन्होंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई विदेश से की है। फिलहाल वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और अब इन्हें भारत का अगला गवर्नर बनाया गया है, जिनके पास फाइनेंस, टैक्सेशन, पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएसटी, इन सब एरिया में 3 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। तो हम सब ये तो जानते हैं कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान है और कई रिपोर्ट्स में अब ये क्लेम किया जा रहा है कि 2025 तक ये इन्फ्लेशन जो है वो दुनिया को बुरी तरह से हिट करेगा। तो ये इन्फ्लेशन प्रेशर से कैसे इंडिया को बचाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है संजय मल्होत्रा के लिए। इसके अलावा फाइनेंस के एरिया में कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। जीडीपी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, तो इन्फ्लेशन प्रेशर और जीडीपी दोनों को साथ लेकर चलना होगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होता है सरकार के साथ तालमेल बिठाना, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए, दोनों सरकार में गवर्नर और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर क्लैशेस होते रहे हैं। फिर चाहे वो वाई रेड्डी हो या फिर रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। हालांकि शक्तिकांत दास ने इसको बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन संजय मल्होत्रा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब ये देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि संजय मल्होत्रा जो है वो इन सब चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करते हैं। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती है और अब जो हमारे नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, वो कौन है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।